आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। सीधा उनका संबोधन आपको दिखाते हैं। कितने लोग हैं जिन लोगों ने पूरी जिंदगी अपना कैरियर न्यौछावर करके अपना सब कुछ परिवार दांव पे लगा के जिन लोगों ने पूरी जिंदगी तपस्या की, लेकिन आज का दिन उन लोगों को भी याद करने का दिन है जिन लोगों ने 1947 के बाद पिछले 73 साल में अपने देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए देश की सीमाओं के ऊपर अपनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था कि भारत चीन बॉर्डर के ऊपर अपने 20 सैनिक शहीद हो गए। ऐसे न जाने कितने सैनिक हमारे पिछले 73 साल में इस देश की रक्षा करने के लिए शहीद हो गए। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, जब हम आजादी के साथ घूमते हैं, जब हम आजादी के साथ इस देश के अंदर जीते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं कि न जाने कितने ऐसे सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। आज उन सभी सैनिकों को हम याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनको नमन करते हैं, लेकिन साथ ही ये प्रतिज्ञा भी लेते हैं, जितने लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी उन सबके सपने थे। जैसा भगत सिंह ने ही कहा था कि मेरा मकसद केवल अंग्रेजों को इस देश से भगाना नहीं है, मेरा मकसद है कि एक ऐसा भारत हो जहां पे सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, बराबरी का अधिकार मिले, किसानों को, मजदूरों को इज्जत की जिंदगी मिले। तो जब हम अपनी जिंदगी जीते हैं रोज, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग अपनी आजादी, हमारी आजादी के जो दीवाने थे, उनके जो सपने हैं, उनके सपनों को के भारत को पूरा करने में अपना योगदान दें। दोस्तों, हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस छत्रसाल स्टेडियम में मनाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज ये महामारी फैली हुई है कोरोना की। पूरी दुनिया और अपना पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से आज हम लोगों को यहां पे स्वतंत्रता दिवस मनाना पड़ा। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। झंडा वंदन के बाद में वो संबोधित कर रहे थे। वहां पर लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अलग तरीके से इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि सारे इवेंट न केवल देश में बल्कि पूरे विदेश में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, राजनीतिक हो या फिर डिप्लोमेटिक हो, सारे इवेंट्स अब अलग तरीके से मनाए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब तक कोरोना की वैक्सीन ऑफिशियली WHO अनाउंस नहीं कर देता, तब तक ये हिदायतें बरतती रहने की जरूरत है। मनीष जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि PM ने एक टेम्पो सेट कर दिया, एक स्टेज सेट कर दिया है, कम से कम 2021 तक का एक विजन देश के सामने क्लियर है। और वो मैसेजिंग केवल और केवल भाषण के तौर पर नहीं होती है, वो भाषण के अलावा आगे भी जाती है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को होती है, सेनाओं को होती है, लोगों को होती है, विदेश में जो सरकारें हैं उन सबको होती है। देखिए, देश के प्रधान ने जब अपना रिपोर्ट कार्ड दिया, रिपोर्ट कार्ड के साथ आकांक्षाओं की भी एक चिट्ठी तैयार कर दी, एक लिस्ट, सूची तैयार कर दी कि ये देखिए, ये मेरा आपको संदेश है, अगर मैं दे रहा हूं तो आपको काम करना है, क्योंकि ये संकल्प 2 साल का है। आगामी 2 साल को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये हमारा संकल्प है, सेवा ही हमारा संकल्प है और भारत को संवारना ही हमारा सबसे बड़ा सेवा और संकल्प दोनों होगा। ऐसी सूरत में आशीष, अब आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल के अलावा आप देखिए, अरविंद केजरीवाल भी जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाषण के आसपास ही उनकी भी बातें। और इस समय अगर क्रांति सारी दुनिया में चाहिए, सारी दुनिया को अगर किसी क्रांति का इंतजार है तो वो कोरोना की वैक्सीन का। जी हाँ, और अगर इस क्रांति में जो देश सबसे आगे आएगा, मुझे ऐसा लगता है उसका परचम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि ये उस देश ने ये क्रांति लाई थी कि वैक्सीन इन्होंने
खोज ली। जी हां, हमारी चर्चा लगातार आज के इस पावन पर्व यानी कि आजादी के, लोकतंत्र के सबसे बड़े पावन पर्व पर महा कवरेज सुबह से लेकर दिन भर जारी है।